तो वहीं विचार क्रांति ज्ञान यज्ञ अभियान के अंतर्गत हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च में एक कार्यक्रम हुआ, जिसमें केंद्रीय पुस्तकालय में गायत्री परिवार के संस्थापक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य ने रचित संपूर्ण 79 खंडों की पुस्तक लाइब्रेरी में बच्चों के लिए रखी। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के विशेष सचिव गृह वीके सिंह उपस्थित रहे। वीके सिंह ने अपने पिता राम सिंह की स्मृति में छात्र छात्राओं एवं संकाय सदस्यों को अखंड ज्योति पत्रिका भी भेंट की। इंजीनियर डॉक्टर की पढ़ाई के साथ साथ अब बच्चे वेदों का ज्ञान भी प्राप्त कर सकते हैं। मेडिकल के साथ साथ जीवन निर्माण भी होना चाहिए। जीवन अगर हमारा श्रेष्ठ नहीं है तो मेडिकल सेवा भाव नहीं आएगा। तो व्यक्तित्व निर्माण होना जरूरी है। वेदों का जो वेद क्या साइंटिफिक है, जो आर्ट्स ग्रंथ हमारे लिखे वो वैज्ञानिक है। ऋषियों का हमेशा जोर रहता रहा है कि व्यक्तित्व परिष्कृत व्यक्तित्व होना चाहिए। श्रेष्ठ इंसान होगा तो वो उसके कर्म भी श्रेष्ठ होंगे। तो अच्छे मेडिकल साइंस से मेडिकल पढ़ करके अच्छे लोग निकलेंगे, अगर वो अच्छे इंसान नहीं होंगे तो सेवा भाव उनके अंदर नहीं आएगा। और चिकित्सा के क्षेत्र में अगर सेवा भाव नहीं, मदर टेरेसा को हम देखें, केवल सेवा से ही वो मदर हो गई, पूरे विश्व के नोबेल पुरस्कार मिला है। तो वेदों का ज्ञान ये हमारे आत्म परिष्कार के लिए आर्ट्स ग्रंथों का साहित्य का अध्ययन बहुत जरूरी है। शिक्षा अपनी जगह है। एक पुस्तक है आचार्य जी की, शिक्षा के साथ साथ विद्या भी। शिक्षा के साथ अगर विद्या हमारे संस्कार नहीं है तो हमारी शिक्षा का जो महत्व है वो कम हो जाता है। आज बच्चों में नैतिक शिक्षा का समावेश जरूरी है। व्यक्ति के जीवन का आधार है नैतिकता। ऋषि के साहित्य में नैतिकता का समावेश है। इस उद्देश्य से लाइब्रेरी को ऐसी चीज बच्चों का आना जाना लगा रहता है, इसलिए हम लोगों ने लाइब्रेरी को ये साहित्य भेंट किया है। व्यक्तिगत बच्चों को दिया है, शिक्षक को दिया है। इस तरह का काम हम लोग लंबे अरसे से कर रहे हैं। 374वां है, 374 हो गया। मैं हम लोग शिक्षण संस्थान में मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज, डिग्री कॉलेज में हम लोग साहित्य देते हैं। मीडिया में, दूरदर्शन में, अखबारों में ये देते रहते हैं। हम लोगों की एक परंपरा है। आचार्य श्री राम शर्मा जो गायत्री परिषद, उन्होंने 3200 पुस्तक लिखी। उन पुस्तक को विषय वाइज करके वाङ्मय साहित्य तैयार किया गया। 79 वॉल्यूम रेडी हैं, 31 प्रेस में है। ये हमारा अभियान सतत चलता रहेगा। 501 जगह स्थानों में हमें स्थापित करने की हमारा कार्यक्रम निर्धारित है। आज हम एक ऐसी लाइब्रेरी में मौजूद हैं जहां पर कुछ अलग ही हटके कुछ बुक्स आज रखी गई हैं। इस वक्त हम लखनऊ की हिमालयन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट में मौजूद हैं। एक छोटा सा नज़ारा दिखा सकते हैं। ये एक लाइब्रेरी है जहां पर बच्चे जहां पर अपना समय बिताते हैं, पढ़ाई करते हैं, एजुकेशन देते हैं। और साथ ही कुछ बुक्स के बारे में भी बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बुक्स रखी हुई है। मैथमेटिक्स की है, बायोलॉजी की है, इंजीनियरिंग की भी है। और आगे देखते जाएंगे तो मैं और दिखाना चाहूँगा, और भी बुक्स हैं यहाँ पर। आप यहाँ ये देख सकते हैं फार्मासिस्ट की बुक्स रखी हुई हैं, इंजीनियरिंग की भी बुक्स रखी हुई हैं, और फार्मासिस्ट केमिस्ट्री की बुक रखी हुई है, मैथ की बुक रखी हुई है। लेकिन इनके बीच में अगर आपको कोई वेद की पढ़ने वाली बुक मिल जाए, या फिर जो पुराण से संबंधित है, या जो जितनी भी वेदें हैं उनकी जानकारी मिल जाए, क्या मनुष्य है क्या मनुष्य नहीं है, अगर वो बुक्स मिल जाए तो कैसा लगेगा। ये देख सकते हैं आप सामने, पोषण संस्कार निवेश, जीवन दर्शन निवेश, इस तरीके से बुक्स यहाँ पर रखी गई हैं। गायत्री महाविद्या का दर्पण, ये यहाँ पर देखिए बुक्स रखी हुई है। गायत्री साधना का निवेश, इस तरह की बुक रखी है। आखिर इंजीनियरिंग कॉलेज में इस बुक्स का यहाँ पे क्या काम है, इस पूरे विषय में हम बात करते हैं। हमारे साथ चेयरमैन साहब भी मौजूद हैं। चेयरमैन सर, इंस्टीट्यूशन है यहाँ पर, मेडिकल्स की पढ़ाई है, यहाँ पर हर इंजीनियरिंग बच्चे बनते हैं। आखिर यहाँ पे वेद की बुक्स का क्या यूज़ है, आप लाइब्रेरी में रखी गई हैं? दरअसल में ये गायत्री परिवार विगत 2012 में 13 में इंजीनियरिंग कॉलेज जब हमारा था उस समय इन्होंने दिया था। फिर उसके बाद ये जुड़े रहे। हमारे बच्चे जो यहाँ से पास आउट होके भी चले गए तो गायत्री परिवार से जुड़े रहे वो लोग, और उन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है कि इस प्रकार के जो ये लोग गायत्री परिवार वाले हर जगह जगह कई कॉलेजों में, उन्होंने बताया कि 374 कॉलेजों को हम ऑलरेडी दे चुके हैं। और इस बार पीछे आए थे ये लोग, और इन्होंने कहा कि भाई वीके सिंह जी हैं विशेष सचिव गृह, जो पूर्व में मुख्यमंत्री जी के विशेष सचिव थे, वर्तमान में विशेष सचिव गृह हैं।
तो वो अपने पिताजी के नाम से कॉलेज के बच्चों के लिए डोनेशन के रूप में मतलब किताबें गायत्री के ट्रस्टी भी हैं वो, तो उनके द्वारा दिया जा रहा है। जी, बात करें कि हिमालयन इंस्टीट्यूशन है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई काफ़ी टफ होती है, बच्चों को और अदर पढ़ाई करने का मौका नहीं मिलता है, तो इस बीच कैसे उन लोग को आप समय देंगे अलग से? ऐसा है कि जैसा उन्होंने बताया कि पढ़ाई जैसे बच्चे जब इसमें लाइब्रेरी में पढ़ते हैं, लाइब्रेरी के अलावा जब वो घर ले जाते हैं तो उनको घर में उन्हें टाइम मिलता है, ऐसा नहीं कि मतलब हर हमेशा पढ़ाई करते रहे। तो 8 घंटे के 10 घंटे 1 घंटे की पढ़ाई का है उनका। इन्होंने बताया कि 25 मिनट भी अगर एक दिन इस किताब को पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो समाज में कैसे उठते बैठते हैं, समाज में कैसे मनुष्य क्या है, मनुष्य के जीवन के बारे में, मनुष्य जीवित रहने के टाइम और मरने के बाद भी उसके किस प्रकार का वो ये है, इस प्रकार का दिखाने का उनका किताबों में दिया गया है। जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी पहल है हिमालयन इंस्टीट्यूट द्वारा। आज इन लाइब्रेरी में बच्चे जो कि अपना दिमाग खराते हैं, काफ़ी हद तक थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं पढ़ाई में, इंजीनियरिंग की पढ़ाई में, लेकिन इन्हीं बुक्स को पढ़कर वो अपने आप को शांत रखेंगे और हो सकता है इसी हिमालयन इंस्टीट्यूट से आगे चल के कोई इंजीनियर, कोई डॉक्टर ज़रूर बनेगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, नेटवर्क 10, लखनऊ।